चाहिए कि हमें किस सेक्टर के अंदर जा रहे हैं और वहां पे हमारे को किस टाइप से किसके थ्रू और कौन सी बात करनी है। तो दूसरा क्या है कि प्रैक्टिस का मेन, हमें अपने काम के ऊपर फुल प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब काम के ऊपर अगर जो भी हमने काम किया है, अगर सपोज कि उस काम के हमारी जो पूरी की पूरी पकड़ नहीं है, तो जो है वो काम हमारा सक्सेसफुली नहीं रह पाएगा। प्रैक्टिस मच मेक ए परफेक्ट, मैन मेक ए परफेक्ट। तो प्रैक्टिस, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं उतने ही हमारे अंदर परफेक्शन आती है। मेक आई कांटेक्ट, जब हम किसी से बात करते हैं, सपोज अगर हम किसी इंटरव्यू में किसी बच्चे को जो भेज रहे हैं, अगर वो बच्चा चेयरपर्सन के साथ जो इंटरेक्ट होता है, तो एक सबसे पहला होता है कि कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो जब बात करता है के साथ ही आगे उसको जो है काम मिलता है। डिफरेंट इफेक्टिव लिसनिंग स्किल, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे लिसनिंग स्किल्स हैं जिसके थ्रू जो है हम अपने काम को, अपने रोजगार को जो है एक दूसरे के साथ बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ये स्किल तभी जो है पॉसिबल है जब जो है एक बेस हमारा, बच्चे का बेस, बच्चे के स्किल और कौन सा जो है वो किस फील्ड में जाना चाहता है, और कौन से जो है उसका सेक्टर है, उसके कंप्लीट स्किल के बारे में जब उसे कंप्लीट नॉलेज होगी, तभी जो है बच्चा उस फील्ड में जा करके एक दूसरे के साथ शेयर करेगा और जो है एक अच्छा लीडरशिप। अगर ये दोनों ही चीजें, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल, ये दोनों ही चीजें स्किल के ऊपर, इनका जो मेन बेस है वो है स्किल। बच्चे का स्किल कैसा है, अगर वो अपने स्किल के अंदर परफेक्ट है, अगर वो अपने काम के अंदर परफेक्ट है, तो वो जो है अपने उसी काम को लीडरशिप के अंदर जो कन्वर्ट कर सकता है। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अगर मैं उस चीज में परफेक्ट हूँ, तो जब मैं आगे अपने आगे 2 3 4 जितने भी हैं उन सभी को लीड कर सकता हूँ। लीड करने का मतलब हमें अपने स्किल के अकॉर्डिंग अपनी चीज को आगे रखना है और उन सभी को, अपने सबऑर्डिनेट को, कोऑर्डिनेट को जो उनको कोऑर्डिनेट करना है और उसको उनको जो है आगे लेकर के चलना है। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में मैंने बता ही दिया कि इस कम्युनिकेशन स्किल का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब बच्चा बाहर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या किसी अदर सेक्टर के अंदर बाहर निकलता है, तो उसे अपने वार्तालाप, अपना जिम्मेवारियां मिलती हैं। जब वो किसी जॉब में होता है, तो वहां पे क्या होता है कि सपोज अगर मेरे को जो है, अगर मैं एकेडमिक सेशन की बात करूं, तो एकेडमिक के अंदर अगर मुझे जो है एक जॉब मिली है, अगर हमारे अंदर अपने काम के प्रति फुल कॉन्फिडेंस है, तो हम एक को उठा करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। तो हमने जो है पैरासीटामोल को चूज कर लिया, देन इम्प्लीमेंट का मतलब हमने उसको जो चूज किया है, फाइंड किया है कि ये हमारे लिए बेस्ट है, उसको हम खाएंगे, पानी ऊपर से पिएंगे, तब जाके जो वो हमारी बॉडी के ऊपर इम्प्लीमेंट करेगी, असर करेगी, तब जाके जो हमारा बुखार दूर होगा, यानी कि जो हमारी प्रॉब्लम है हो जाएगी। बच्चा जो है स्किल को लेने के बाद प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में जाता है, तो उसके बाद काम करते हुए कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको जो सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हमें जो है डिसीजन लेना पड़ता है कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर जो हमें उस प्रॉब्लम को फाइंड करना होता है कि प्रॉब्लम आई क्यों और किस वजह से आई। उसके अल्टरनेट्स देखने पड़ते हैं कि ये जो प्रॉब्लम इन चीज़ों से ठीक हो सकती है। उसको जो है फाइनलाइज करना होता है कि जो हमारा बेस्ट तरीका है, इससे जो हमारा काम हो जाएगा। और बच्चों को जैसे मैं 9 से 12 आपका प्रमोट, आपको बेसिकली 6 से 8 में ऐसे हॉबी आपको ट्रीट करना है, इसको हॉबी क्लास की तरह आपको बताना है बच्चों की स्किल डेवलपमेंट में कैसे कैसे वो अपने अंदर चेंजेस ला सकते हैं, सो दैट इंडस्ट्री नॉर्म्स को मीट करके वो एम्प्लॉयबल हो जाए और रोजगार के काबिल बन जाए। प्लस एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल्स भी बच्चों को हमें प्रमोट करने हैं। दिस इज द बेसिकली मोटो ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अगर हमारे बच्चे स्किल्ड होंगे तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं ब्रेड एंड बटर अच्छा रन कर लेंगे। अपग्रेड की आवश्यकता है और जो
कॉमन स्किल सेट है जो मैंने बताए हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉमन कम्युनिकेशन, टीम वर्क, सेल्फ मैनेजमेंट। इस तरह के स्किल्स बच्चों को अंदर छठी से 8वीं प्रमोट करके बच्चों को बेसिक चीजों का ज्ञान दे करके उसे आगे बढ़ाना है। इसकी आवश्यकता इसलिए हुई स्किल की, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री नॉर्म्स फिट नहीं हो पा रही है और हमारे बच्चे रोजगार के काबिल नहीं बन पा रहे। काबिल तभी बनेंगे जब वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पे फोकस करेंगे कि उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी पे, हाउ दे स्पीक, हाउ दे स्टैंड, हाउ दे ग्रूम्ड, इन बेसिक चीजों को स्किल सेट सीख करके ही हमारे बच्चे आगे प्रमोट होंगे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, विलिंगनेस टू लर्न, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, बच्चों को किस तरह के निर्णय लेने आने चाहिए अपने आप खुद से। प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो मेन जो मूलभूत बातों का है, पहला जो हमारा कंटेंट था 10th + 2, 10वीं से 12वीं, 10वीं के बाद 10th 12th का जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम था, बट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में दिस सिस्टम हैज बीन चेंज्ड टू 5, 3, 3 and 4। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या सिस्टम हो गया है? 5, 3, 3, 4। ठीक है जी। 5 में क्या है? 5 को भी बाइफरकेट किया हुआ है, 2 और 3। जो शुरू के 2 साल हैं बच्चे के, वो आंगनवाड़ी में लगा देंगे, प्री नर्सरी वगैरह जो भी छोटे छोटे बच्चे के। उसके आगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद पहले दूसरे एक साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उन 5 में कवर हो गई। ठीक है ना। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, तो लास्ट के थे 5, 3, 3, 4, 9, 10, 11, 12 लास्ट में है। तो ये चेंजेस आए हैं। डाउन, एक बार फिर 3 बार करना है। आप उठाओ जो उठाना उठाओ। डाउन, एक बार फिर आप डाउन। अब बाउंस उठाओ, एक बार फिर आप सांस भी आप पाँव भी उठा लिए और पीछे से सर भी उठा लिया। आप दोनों उठाने हैं, नौकासन। देखो एक बार मेरी तरफ देख, आप ऐसे एक झटका नहीं मारना किसी ने। आराम से। डाउन, एक बार फिर आप डाउन। हाँ, अपनी छाती के नीचे ऐसे करते बिल्कुल साइड में देख लो। हाँ, भुजंगासन। आप भुजंग की तरह बिल्कुल गर्दन ऊपर, गर्दन पूरे ऊपर, आकाश को देखते हुए, छत को देखते हुए। पूरा नवीन दिमाग से रहा है। डाउन। कमर भी ठीक हो जाएगी सभी की, सबकी कमर। हाँ, M4 5 सभी की में दिक्कत है, एक भी ऐसा नहीं है जो सब मेरे दिक्कत नहीं। डाउन, एक अब पीछे देख रहा है। डाउन, आप दूसरे पांव की तरफ देख रहे हैं। आप तेरी एक भुजंगासन हो जाएगा ये। डाउन, हाँ, किसी को अब नीचे करना से हाथों में पूरा हिला मत करते। ये क्या रखो ये ठीक है। आप ऐसे लेटे हुए ऐसे लेटे पीछे
पर्सनली आप अपने बच्चों को स्किल दे सकते हो। काफी सारे स्किल हैं सर, आप बच्चे को अभी कंप्यूटर भी करा सकते हो। मैंने बच्चों को एडिशनल कंप्यूटर दिया है, बच्चा मेरा अभी से ही वर्ड, एक्सेल, पेंटिंग, वेबसाइट्स, गूगल, यूट्यूब चैनल पूरा अभी कर रहा है। बट वो मेरा एडिशनल है कि मैं बच्चे को स्किल करूं, क्योंकि मैथ्स डिपार्टमेंट से ऑलरेडी 2006 से जुड़ा हूं, तब मैंने ये मेरे माइंड में क्लिक किया था। तो यही गवर्नमेंट भी अभी यही चाह रही है कि आप ना वो बच्चों को अभी से डालो, और अपने बच्चों को तो आप जरूर कराओ। मेरी ये आपसे एक विनती है, पक्का कराओ। और स्किल डेवलपमेंट के बारे में जितना हो सके स्कूलों में तो हमें करना ही है, और इस चीज को अपनी फैमिली के अंदर भी इम्प्लीमेंट, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव जो भी हैं, उनको भी स्किल की तरफ आप नॉलेज दो। कई बच्चे ऐसे हैं अभी भी 10+2 करते हैं, सर आगे क्या करना है? मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, आगे कोई भी टेक्निकल कोर्स कर ले, आप बेरोजगार नहीं रहोगे, और पक्का नहीं रहता लड़का। डेफिनेटली 101% उसको रोजगार मिलना ही मिलना है, सबको पता है। तो आप अपने बच्चों को स्किल की तरफ लेके जाएं, और स्कूल में जितना हो सकता सर क्या कहेंगे, जो कैंप लगा हुआ है उसको लेकर जीआईटी की पूरी टीम यहाँ मौजूद है, कुछ कहेगी जीआईटी की टीम से आप? सर जैसे कि आप देख रहे हैं कि डाइट, ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डाइट कॉलेज है, इसमें जो स्किल डेवलपमेंट का जो है प्रोग्राम रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसके अंदर जो मेन है ये अपना 3 ब्लॉक के जो हैं जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे ट्रेनिंग के लिए आए हैं। जैसे अपना संत ब्लॉक है, इंद्री ब्लॉक है और निसिंग ब्लॉक है। तो इसमें हमें जो है मेन टीचर्स को ट्रेंड करना है रिगार्डिंग स्किल के, क्योंकि आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट जो है एजुकेशन के साथ साथ में वोकेशनल को भी प्रोवाइड कर रही है, ताकि बच्चा जो है आफ्टर 10th जो है एक स्किल्ड होकर के बाहर मार्केट में निकले। और जब मार्केट में निकलता है तो जो है या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में या किसी एजुकेशन सेक्टर में जब भी जाए तो एक पूरे स्किल के साथ जाए। और स्किल का मतलब ये है कि एक अगर स्किल्स पर्सन जो है इस तरह से जो है पूरा प्रिपेयर होकर के जाता है तो वो जो है उनके भविष्य के लिए, उनकी जो है आने वाले टाइम के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जो है बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। सर इसमें जीआईटी का क्या रोल है आज? सर जीआईटी हमारी जो द ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिंस 1998 से जो है इन्हीं स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ को जो है रन कर रही है। अगर हम जो है कोर्सेज़ की बात करें तो 250+ कोर्सेज़ जो कि अंडर स्किल डेवलपमेंट के आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, आईटीआई, होटल मैनेजमेंट, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, फायर सेफ्टी, म्यूजिक, एनटीटी, पीटीटी, सीटीडी, योगा, आयुर्वेदा, एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे वो कोर्सेज़ हैं जो कि जो असिस्टेंट लेवल पे जो 10th बेस पे जो है कि अपना कैंडिडेट को करवाए जाते हैं। और मेनली इनका मेन पर्पस क्या है कि बच्चे के स्किल को डेवलप करना। अगर बच्चे का स्किल डेवलप होगा और साथ में जो है वो एजुकेटेड भी होगा तो वो उसका जो फ्यूचर है वो ऑलवेज ब्राइट ही रहेगा। आप क्या कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि आज जो ये आयोजन औद्योगिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो अभी ट्रेनिंग चल रहा है, जो डाइट शाहपुर कॉलेज में जो आयोजन किया गया है, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ पूरे स्टाफ का, जिन्होंने हमें द ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मौका दिया। हम यहाँ पर सभी टीचर्स जो कि असंध, निसंग और इंद्री ब्लॉक के हैं, उन्हें स्किल डेवलपमेंट के लिए अवेयर कर रहे हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे बच्चे स्टार्टिंग से ही स्किल ले करके जब मार्केट में आए तो बेरोज़गार ना रहें। और मैं थैंक्स टू गवर्नमेंट जिन्होंने स्किल डेवलपमेंट का जो अवेयरनेस प्रोग्राम है स्टार्ट किया। थैंक्स। सर क्या कहेंगे, जो आज कैंप लगाया गया है 3 दिन का शिविर है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? हाँ सर, इसके बारे में जानकारी ये है कि हमने यहाँ पे डाइट शाहपुर करनाल में 450 टीचर्स का जो टीजीटी हैं सभी सब्जेक्ट्स के, उनका यहाँ पे 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर कल शुरू किया है हमने। उसमें हमने जो NEP 2020 की वोकेशनल एजुकेशन की पॉलिसी है सरकार की कि 6 से 8 लागू की जानी है, उसके लिए हमने इन टीचर्स को ओरिएंटेशन कोर्स के रूप में अभी एक जानकारी देने के लिए 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया है, जिसमें ये बताएंगे कि छठी का बच्चा क्या स्किल सीख सकता है, 7वीं का क्या सीख सकता है, 8वीं का क्या, क्योंकि 9 से 12 ये 2012 में पहले ही लागू हो चुकी है। 9 से 12 की कक्षाओं में हमारे 74 स्कूल्स में ये करनाल में चल रही है। और अब नेक्स्ट ईयर पूरी उम्मीद है कि 6 से 8 भी हमारी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सरकार का है उसके तहत ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है टीजीटी को। और ये टीजीटी वाले टीचर्स आगे 6ठी, 7वीं, 8वीं को जाके ये बताएंगे इन कक्षाओं को
कि बच्चे क्या क्या स्किल सीख सकते हैं, क्या क्या वो कॉम्पिटेंसी अपनी इस एरियाज़ में बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ 2 शिविरों में ये आयोजन करने का प्लान बनाया है और ये शीतकालीन अवकाश में ही इसको पूरा करना है और ये 15 तक हमारा प्रोग्राम चलेगा, जिसमें 450 टीचर प्रशिक्षण लेंगे। और हमने इसके लिए 3 KRP का प्रबंध किया हुआ है, जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से जो वोकेशनल एरियाज़ हैं उनमें से हमने इनको यहाँ हायर करके ट्रेनिंग देने के लिए जो वोकेशनल एजुकेशन के जो मेन टिप्स हैं, स्किल हैं, वो ये बताएंगे। और बाकी हमने 3 VT को भी यहाँ पे जो ऑलरेडी +2 के स्कूलों में जॉब कर रहे हैं उनको भी इनके साथ MT के रूप में लगाया है। ये KRP रहेंगे और वो एज MT इन टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। सर कोई और कैंप भी लगेगा आने वाले टाइम में? हाँ, अब लगातार क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने जा रही है तो आगे लगातार ये कैंप लगते रहेंगे और उम्मीद है कि बहुत जल्द प्रदेश में सरकार के वादे के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर जो काम होना है वो बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा और जल्द ही ये सरकार के वादे के अनुसार लागू होने जा रही है। कोई और भी मैसेज देना चाहेंगे जो टीचर्स हैं उनको कुछ मैसेज देंगे आप? हाँ, हम अभी यही कहना चाहेंगे कि जितने TGT साथी हमारे यहाँ आए हैं वो इन चीज़ों को, इस ट्रेनिंग को अच्छे से लेकर अपने बच्चों के लिए आगे आने वाले भविष्य के दौरान उनकी जो इस तरह की स्किल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो उनको बताएंगे तो उनका भविष्य जो है, क्योंकि पहले ये माना जा रहा है कि हमारे बच्चे +2 करके BA करके जो ऐसे ही ऑन रोड हो जाते हैं तो काम नहीं मिलता, तो उसके लिए हमें पूरी उम्मीद है कि ये प्रशिक्षण जो है उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छा एक कारगर सिद्ध होंगे।